प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और सच में यह आनंद की बात है कि हम लोग प्रभु की स्तुति करें। प्रियो, इस जीवन में परमेश्वर की आराधना करने के बिना कुछ भी काम हमारे पास नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ काम तो बहुत है, सबके पास है, लेकिन आराधना करने के लिए, उसकी वाणी को सुनने के लिए, उसके उपस्थिति में बैठने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है और प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। आज कितना आनंद का दिन है। क्या आप जानते हैं आनंद का दिन क्यों क्यों है? क्योंकि प्रियो, आज शब्बात का दिन है और परमेश्वर का वचन कहता है विश्राम दिन का पालन करो। तो ये आशीष, विश्राम दिन की आशीष प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ी है। तो हम अपने जीवन को और अपने समय को क्यों व्यर्थ गंवाए? और ये अनुग्रह में मिला है। हमने सुबह चर्च में आराधना की, हमने परमेश्वर के वचन को सुना और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम आत्मिक भोजन को लेते हैं और आत्मिक भोजन हमें आत्मा में बल देता है। तो फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से फिर आत्मिक भोजन लेंगे और फिर और बलवान होते जाएंगे ताकि हमारी आत्मा कमजोर ना हो। क्योंकि आप जानते दिन बुरे हैं, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझकर हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और आत्मिक भोजन को लेंगे और हमारी आत्मा में प्रभु का अनुग्रह मांगेंगे कि वो हमें बल और ताकत दे। आज के मनन के लिए हम लोग भजन संहिता उसका 119 अध्याय, भजन संहिता उसका 119 अध्याय, और उसमें से मेरे साथ आप लोग निकालिए भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसमें से 18वां पद भजन संहिता। फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगी, फिर से एक बार सुनिए। भजन संहिता 119वां अध्याय और 18 पद, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। परमेश्वर का जो ये वचन है, ये क्या है? जीवन की रोटी और जीवन का जल भी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी हूँ और वो मैं जीवन का जल हूँ। और परमेश्वर का वचन हमारे तलवार भी है प्रियो। तो वचन में इस प्रकार लिखा गया, यदि आप देखोगे तो ऊपर में एक हेडिंग है, परमेश्वर की व्यवस्था में आनंद, और उसके नीचे छोटी सी लाइन में लिखा है गिमेल। ये जो गिमेल जो है, ये इब्रू वर्ड से अल्फाबेट का तीसरा वर्ड। और यदि उसमें हम देखेंगे गिमेल का, तो यहाँ पर विजडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में बताया गया है। द लविंग काइंडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो करुणा जीवन से भी उत्तम है, उसके बारे में बताया गया है कि। और ये जो गीत है भजन संहिता 119, ये गीत एजरा याजक ने लिखा हुआ है। प्रियो, कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है ना। किस सुंदर इसमें परमेश्वर का वर्णन किया गया कि हमारा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। यदि हम आगे भी जाएंगे तो हम देखेंगे कितना विश्वास योग्य है। हम दिन प्रतिदिन हम क्या करते हैं? पाप करते हैं, फिर भी हम क्षमा मांग कर यीशु के लहू के द्वारा उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने जब आते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे लिए जब प्रार्थना करती है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम कहते हैं, हे मेरे प्रभु। हम अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन वचन में लिखा है मेरी आंखें खोल। एजरा आत्मा में आकर परमेश्वर को गीत के जरिए बोल रहा है, मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हम सब देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है, देयर इज समथिंग हिडन बिहाइंड। कुछ तो है जो पीछे छुपा हुआ है, जो गुप्त है, जो किसी को दिख नहीं रहा। मेरी आंखें खोल। हम सब तो देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे तो हम तो देख रहे हैं, हम अंधे थोड़ी है। परंतु प्रियो, हाँ, जब हम परमेश्वर के वचनों से देखते हैं तो हमारी आत्मा में आंखें खुल जाती है और परमेश्वर का वचन हमें अद्भुत बातों को दिखाता, अद्भुत बातें दिखाता है। क्या है ये अद्भुत बातें? कौन सी है जो प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत बातों को रखा है? यह अद्भुत बात भजन संहिता उसका 112वां अध्याय में यदि देखें तो वहां पर लिखी हुई है,
यह अद्भुत बात ये है, परमेश्वर के भक्त का आनंद। और यहाँ पर हमने पढ़ा भजन संहिता, परमेश्वर की व्यवस्था में आनंद। जब हम व्यवस्था को मानने लगते, परमेश्वर के वचनों का पालन करने लगते, तो हमें आनंद मिलता है। और यह आनंद कैसे आता है? तो भजन संहिता 112 में वहां पर भी हेडिंग है, परमेश्वर के भक्त का आनंद। जब परमेश्वर की आज्ञा में और हम बने रहते हैं और हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में आनंद आ जाता है। समस्या आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, परंतु जब परमेश्वर का वचन जो जीवता है, वो जो जीवित है, जो परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है, जो परमेश्वर का वचन तलवार है, हमें बल देता है। वाह, कितना सुंदर है ना, परमेश्वर के भक्त का आनंद। यहाँ कहता है, एज्रा याजक ने इस बात को प्राप्त कर लिया था, उस आनंद को प्राप्त कर लिया था। जब उसने परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान किया, मनन किया, तो उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद प्राप्त हुआ। और भजन संहिता 12 में दाऊद के जरिए वहां पर इसका वर्णन किया गया है। और दाऊद के बारे में परमेश्वर कहते, मेरे मन के अनुसार मुझे एक व्यक्ति मिल चुका है। मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मुझे मिल चुका है। हाँ प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो प्रभु को प्रसन्न करने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु उनमें से उन व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जो उसके मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल जाए, उसके मन के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति मिल जाए। और जब उसके मन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार कोई व्यक्ति परमेश्वर को मिल जाता है, तो वहां पर परमेश्वर ने आशीष रख छोड़ी है। आशीष ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। आशीष ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है चर्च नहीं जाना, चर्च जाना ही है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये चर्च से उच्च चर्च, उच्च चर्च से उच्च चर्च, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, यहाँ की स्तुति करो। क्या करो? यहाँ की स्तुति करो। क्या ये धन्य है वो पुरुष, कितना सुंदर हमारा प्रभु है, जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न, वहां पर लिखा है का प्रसन्न रहता है नहीं, वहां पर एक वर्ड्स आया हुआ है अति प्रसन्न। इसका मतलब प्रसन्न और अति प्रसन्न, इसमें भी फर्क है। प्रसन्न करने का हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, पर अति प्रसन्न क्या है? अति प्रसन्न वो पुरुष यहोवा का भय मानता है। भय क्या करता है? हमें उसके मन के अनुसार चलना, जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है चीजें वही करना, अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेना, वरना संपूर्ण मन से। कैसे? इतनू से मन से नहीं, छोटे मन से नहीं, 1% से नहीं, 2% से नहीं, 10% से नहीं, संपूर्ण मन से उसके आज्ञा का पालन करना। अति प्रसन्न, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न। प्रभु, कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसी स्थिति में से लेकर जाते हैं जो हमारे लिए बहुत कठिन होती है। हो सकता है आप भी उनमें से होंगे। आप सोचते होंगे, प्रभु हमने आपको ढूंढा, हम आपकी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है, क्यों हम तकलीफ में हैं? प्रियो, मैं तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगी, हमें ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए। यदि हम उससे प्रेम करते हैं,
उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और अति प्रसन्न है उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए, तो ये प्रश्न हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। क्यों? वाई 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 वाई? And nowadays, this is the common. Why? Why these things happening in my life? Why depression? Why separation? Why finance crashes? परंतु इस बात के ऊपर सोचना चाहिए, प्रभु क्या प्रसन्न है? क्या प्रभु जी आपके मन के अनुसार व्यक्ति आपको मिल गया है? क्या प्रभु, हमने परमेश्वर को ये प्रश्न करना चाहिए, प्रभु मेरी आंखों को खोलिए। तब खोलेंगे आप मेरी आंखों को कि व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देखूं। सारी आशीष यहाँ में छुपी हुई है जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचनों में। यदि तू उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, उस पुरुष को परमेश्वर धन्य कहते हैं। और जिसके अपराध क्षमा के, जिसके पाप ढापा गया, वो धन्य है। भजन 37 में लिखा है, जब पाप ढापे गए, अधर्म दूर हुआ, तो आशीष तो मिलना ही है। आगे लिखा है कौन सी आशीष उसको मिलेगी? तो वचन 2 कहता है उसका वंश। वाह, कितना सुंदर है प्रभु। हम ही नहीं परंतु हमारे बाल बच्चे, हमारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। लिखा है क्या लूजर होगा? नहीं, व्यवस्था में लिखा है परमेश्वर तुझे पूछ नहीं बल्कि सीट ठहराएगा। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। बड़े स्कूल में जाने से कोई पराक्रमी नहीं होता, क्योंकि दाऊद की यदि जीवन के बारे में हम देखें तो उसको शस्त्र वस्त्र की क्रिया कुछ भी नहीं आती थी। वो कोई योद्धा नहीं था प्रियो, परंतु वो परमेश्वर का आराधक था। उसकी व्यवस्था से रात दिन प्रसन्न था, उसकी व्यवस्था से अति प्रेम करता था, और वो एक दिन राजा बन गया। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। और दाऊद के बाद उसके गद्दी पर सुलेमान ने राज्य किया, उसके समान कोई ज्ञानी नहीं हुआ। यदि आप परमेश्वर की खोज में हैं, यदि आप परमेश्वर के पास आप बैठते हैं, यदि आप परमेश्वर से कहते हैं कि मेरे आंखों को खोल, तो आत्मिक दुनिया में कुछ तो होगा। परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को खोलेगा। पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना करेगी, आपकी सहायता करेगी, और परमेश्वर उन वचनों को आपके लिए वचनों के द्वारा मार्ग खोलेगा, जो भजन संहिता 112 में लिखा हुआ है कि हमारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हमारे बच्चे अच्छे अंक लेंगे। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, सीधे लोगों की, टेढ़े लोगों की नहीं रे बाबा, टेढ़े लोगों की नहीं, सीधे लोगों की। इसका मतलब वचन सीधे लोगों की बोल रहा है, तो टेढ़े भी लोग है ना? है सीधा मन। आज हम संसार में देखते हो प्रियो, आप जहाँ जॉब करते होंगे, जहाँ आसपास कहीं पे भी आप जाइए, हर जगह एक दूसरे के पैर खींचने वाले लोग होते हैं, एक दूसरे को गिराने वाले लोग होते हैं। सब के मन में कुछ ना कुछ कड़वाहट रहती है। प्रभु कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उनको करने दीजिए, आपके विरोध में जो करना है कर रहे हैं, परंतु आप इसे लिपटे रहे, अपने यीशु से लिपटे रहे। आगे लिखा उसके घर में धन संपत्ति रहती है। धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य हर सब है उसमें,
अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देते हैं, हम सब भी अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा जॉब ढूंढते हैं, बड़े घर की इच्छा रखते हैं, बड़े चीजों की इच्छा रखते हैं, देश विदेशों में जॉब करने की इच्छा रखते हैं। इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी चीजें जो परमेश्वर का भय मानता है ना और उसके आज्ञा से अति प्रसन्न रहता है, उसके घर में सब चीजें हो जाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धन सदा बना रहेगा। इसका मतलब हमारे बाल बच्चे आशीषित होंगे, हम हमेशा आनंद से रहेंगे, धन संपत्ति बनी रहेगी, जाएगी नहीं हमारा पैसा व्यर्थ। हमारा पैसा परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। जो पैसा परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर की सेवकाई के काम आएगा, परमेश्वर के महिमा के काम में आएगा। हम उत्तम चीजों का लाभ उठाएंगे, क्योंकि सबोपदेशक ये भी कहता है अच्छा खाना अच्छा रहना ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वरदान है। इसका मतलब ये नहीं कि पेटूपन की आत्मा से भर जाए, परंतु हमारे धन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होगी। प्रभु हमें ऐसा धन देगा। व्यवस्था विवरण में लिखा है जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे धन कमाने की शक्ति देगा तो तू ये न कहना कि मैंने अपने बल से कमाया है ना। हम अपने बाल बच्चों को यही बोलते हैं ना, मेरे वजह से तेरे पास है। नहीं 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 नहीं, उनको कहिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर, वो तुझे शक्ति देगा धन कमाने की। परमेश्वर को बुद्धि मान, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। अद्भुत बातें हैं, कितना सुंदर एजरा याजक लिखता है कि मेरे आंखों को खोल, और जब उसकी आंखें खुली गई तो वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है। वाह, परमेश्वर के वचनों पर चलने से कितनी अद्भुत आशीष मिलती है। अपने बच्चों को सिखाइए बेटा धन संपत्ति प्रभु देता है, जॉब प्रभु देगा, अच्छे पोस्ट पर प्रभु ले जाएगा और तू उसकी सेवकाई के लिए इसका इस्तेमाल करना। हम क्या कहते हैं, हमें सोचने की आवश्यकता है। आगे प्रभु का वचन कहता है सीधे लोगों के लिए, फिर से सीधा शब्द, इसका मतलब सीधा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग आत्मा में चलते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो झूठी बातें नहीं बोलता। वो मनुष्य थोड़ी है कि झूठ बोले, और आदमी थोड़ी कि अपनी इच्छा बदल ले। उसने इस्राएल को कहा मैं आज से तुझे आशीष दूंगा तो दिया। सीधे लोगों के लिए हमारा परमेश्वर, अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। किन लोगों के लिए? सीधे लोगों के लिए। लोग आपके लिए कितना भी टेढ़ा मार्ग बनाए, परंतु परमेश्वर उस अंधकार में, जैसे यशायाह 60 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। राज्य राज्य में घोर अंधकार होगा, देश देश में अंधियारा होगा, परंतु परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन पर बना रहेगा। आपके विरोध में कोई नहीं उठ खड़ा हो सकता है, और होगा भी तो परमेश्वर हमारे लिए ज्योति तैयार करेगा। हो सकता है आज बहुत सारे लोग ऐसी बीमारियों से ग्रस्त होंगे जो कहते होंगे प्रभु को, प्रभु मैं तो सिधाई से चला हूं, खराई से चला हूं, हिचकिया के समान प्रार्थना कर रहे होंगे। तो ऐसा क्यों? हिचकिया भी बीमार हो गया और वो परमेश्वर के सामने रोने लगा। आप जानते उसके पहले उसके साथ क्या हुआ था? उसके पहले अशुर के राजा ने उसको धमकी दी थी, मैं तेरे ऊपर लड़ाई करूंगा, तेरे ऊपर चढ़कर आऊंगा। क्या अभी भी तू बैठा हुआ है? क्या परमेश्वर तुझे मेरे हाथ से बचाएगा? हिचकिया ने कुछ भी नहीं किया। उसने उसके चिट्ठी को लिया जो अशुर के राजा ने उसको भेजी थी, परमेश्वर के भवन में गया और उसके धमकियों को प्रभु के सामने रख दिया और कहा प्रभु देख। प्रभु ने पढ़ा और प्रभु ने क्या किया आपको मालूम है? हमारा परमेश्वर यहोवा जय देने वाला परमेश्वर है। अंधकार में ज्योति को लाया। लड़ाई हुई लेकिन हिचकिया के साथ नहीं, दूसरे लोगों ने अशुर के राजा के ऊपर ये किया, हल्ला किया।
उसके ऊपर लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए। और ये डर के बारे मालूम है आपको, कहाँ भागा? निनिवे में, जहाँ परमेश्वर ने योना को भेजा था, जहाँ प्रचार कर। हिचकिया को डरने की आवश्यकता नहीं हुई। और फिर से एक बार परमेश्वर के सामने हिचकिया अपनी बीमारी को लेकर गया। प्रभु ने हिचकिया की प्रार्थना सुनी। हिचकिया ने क्या वर्णन किया प्रार्थना में? प्रभु देख, मैं सच्चाई से और सीधाई से तेरे सामने चला आया हूँ। बहुत होशियार लोग हैं प्रिय संसार में, अपने बुद्धि का बहुत इस्तेमाल करते हैं। नाम गांव पूरा उनको चाहिए, नाम चाहिए, शौहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए। आप किसी के इसमें मत आइए, सीधाई से चलिए। उनको देखकर डरिए मत, मैं ऐसा क्यों? डोंट आस्क द क्वेश्चन टू द लॉर्ड। परमेश्वर को प्रश्न मत पूछिए। यदि दुगनी आशीष पाना है तो अय्यूब को याद कीजिए। क्या कहता है वो? मैं परमेश्वर से सुख ले सकता हूं, क्या दुख ना लूं? परमेश्वर का वचन कहता है अंधकार के बीच में ज्योति उदय होगी। और ये हुआ, हिचकिया के लिए हुआ। वो बीमारी को परमेश्वर ने चंगाई में बदला और उसको 15 साल की आयु मिली। अय्यूब को जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, दुगनी आशीष मिल गई। और बाइबल कहती है कि उसकी लड़कियां इतनी सुंदर थी, उस देश में भी नहीं थी। क्या आशीष है हमारे परमेश्वर की! कितनी अद्भुत बातें हमारे परमेश्वर ने वचनों के जरिए हमारे लिए रख छोड़ी है, परंतु हम व्यवस्था का पालन ही नहीं करते। और आगे लिखा है, वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। हमारा परमेश्वर कैसा है? अनुग्रहकारी। ओ अद्भुत है हमारा परमेश्वर। दयावान, अनुग्रह देता है प्रतिदिन। हम मरने गए, मिटने गए, ये उसके महाकरुणा का फल है। दयावंत है, वो दया करता है हम पर। हमारी योग्यता नहीं होती कि हम सुबह का दिन देखें, लेकिन परमेश्वर हमारे नथनों में श्वास फूंक फूंक कर हमें जीवन देता है। वो दया करता है, हमारे पापों के तरफ नहीं देखता, प्रभु के द्वारा हमें स्वीकार करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी दुआओं को सुनता है और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। देखिए कितना सुंदर प्रभु का वचन कहता है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। आज सारे संसार में स्वार्थीपन आ चुका है। आप देखोगे ना प्रियो, सच्चाई से चलोगे तो बहुत कठिन समय आ चुका है, परंतु आप सच्चाई पर बने रहोगे और लोगों के ऊपर अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब, यदि हमारे पास कुछ है और कोई व्यक्ति हमसे मांगता है तो दे दीजिए, मना मत कीजिए। और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में मुकदमे को जीतेगा, वो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा और वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभाला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रु पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्र को दान दिया है, उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट जॉय फॉर अस। कितना आनंद हमारे लिए प्रभु ने रखा हुआ है कि हमारा मन घबराएगा नहीं। डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मन नहीं घबराना। मन घबराया तो गए, क्योंकि विश्वास अंधे की वस्तुओं का प्रमाण और आशा की वस्तु का निश्चय है। और विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास लेकर प्रभु के पास जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे आत्मिक आंखों को खोल कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। तब बुरे समाचार से आप नहीं डरोगे, क्योंकि वचन कहेगा अब्राम को देख, इसहाक को देख। और आप विश्वास की ढाल लेकर जब आगे बढ़ोगे तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपका रिपोर्ट बदल जाएगा। यही आशीष परमेश्वर ने परमेश्वर के भक्त के लिए इस वचन में लिख छोड़ी है। और प्रभु ने उस याजक के जरिए, इज़रा याजक के जरिए सुंदर गीत लिखकर हमें बता दी है। और आज पवित्र आत्मा, यीशु मसीह और पिता आपसे यही प्रॉमिस कर रहे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है।
इस आत्मिक भोजन को लेकर हम आत्मा में बलवान बने। प्रभु हमें कभी छोड़ते नहीं और कभी त्यागते नहीं। आइए वचनों के जरिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे, क्योंकि हमारे पास सेनाओं का यहोवा है। हम डरने वाले लोग नहीं है, बुरे समाचार से नहीं डरते, हमारा हृदय घबराता नहीं है, क्योंकि जो पुरुष यहोवा का भय मानता है उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, उसके वंश को यह आशीष मिलेगी। और प्रभु ने व्यवस्था की अद्भुत बातों को हमारे सामने खोल के रख दिया है। जब हमने उसको देखा है तो आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में आकर अपने जीवनों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे।